दोस्तों, आप सभी ने किस्से और कहानियों में पाताल लोक के बारे में बहुत सुना होगा, परंतु हकीकत में किसी ने भी पाताल लोक को नहीं देखा। परंतु आज हम आपको इस वीडियो में भारत के एक ऐसे जगह के बारे में बताएंगे जहां से पाताल लोक का रास्ता जाता है। इस रास्ते से नीचे जाते ही आप एक अलग ही रोमांच से भरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। यहाँ ऐसे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसे आपने इससे पहले ना तो कभी देखा और ना ही कभी सुना होगा। आखिर कहाँ है ये पाताल लोक? आखिर कौन रहता है इस पाताल लोक में? आखिर क्या है यहाँ और आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ पर एक जगह है जिसे गंगोली हाट कहा जाता है। यहीं पर एक ऐसा स्थान है जो आज भी विज्ञान जगत के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। ये जो सामने आप एक गुफा देख रहे हैं, ये कोई सामान्य गुफा नहीं है, बल्कि यहाँ से एक अनंत रास्ता खुलता है जो सीधे धरती के नीचे जाता है। ये इतना नीचे जाता है जिसे आज तक कोई नाप नहीं सका। इस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस गुफा के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। इस दुनिया तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 90 मीटर नीचे जाना होगा। 90 मीटर नीचे पहुंचने पर आपको दिखेगा एक अलौकिक और दिव्य संसार। कहते हैं कि इस गुफा के 7 तल है और उन 7 तलों में अलग अलग दुनिया बसती है। इस गुफा के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में भी बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण भी किया था। इस गुफा के नीचे जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। जिसे डर नहीं लगता और जो शारीरिक रूप से मजबूत है, सिर्फ वही लोग ही धरती के नीचे इस दूसरी दुनिया में उतर सकते हैं। गुफा के तल पर पहुंचने के लिए एक संकरे रास्ते से नीचे झुककर जाना पड़ता है। आप जब नीचे जाएंगे तो आपको गुफा में भगवान भुवनेश्वर रूपी शिव के साथ ही विभिन्न देवी देवताओं व कामधेनु आदि की मूर्तियां और आकृतियों के साथ साथ जल कुंड भी दिखाई देगा। इन मूर्तियों को यहाँ पर किसने बनाया, इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ पर आपको एक चट्टान दिखेगी जो मार्ग के बीच में है। ये चट्टान भगवान गणेश के असली मस्तक को दर्शाती है। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का मस्तक काटा था, तब उन्होंने उनका असली मस्तक को इसी गुफा में रखा था। भगवान गणेश के इस कटे हुए मस्तक के ऊपर एक पत्थर का कमल बना हुआ है, जिससे कि हमेशा पानी की बूंदें टपकती रहती है ताकि उनके कटे हुए मस्तक का जलन कम हो सके। इसके आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ केंद्रों की मूर्तियां भी मिलती है। कहते हैं कि इनके दर्शन करना मतलब कि आपका 4 धाम यात्रा यहीं पर संपूर्ण हो गया। इसके आगे बढ़ते ही आपको कुत्ते के मुंह के आकार में भगवान काल भैरव की गुफा मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ से मोक्ष का रास्ता यानी कि स्वर्ग का रास्ता खुलता है और यदि कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करके इसकी पूंछ तक पहुँच जाए तो वो मोक्ष प्राप्त करते हुए सह शरीर स्वर्ग तक पहुँच सकता है। इस गुफा के बारे में वेद व्यास के ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। कहते हैं कि ये स्थान देवी देवताओं का आराम स्थान था, लेकिन कलयुग के शुरू होते ही पाप का बोलबाला बढ़ा और यहाँ से देवी देवता अंतर ध्यान हो गए। इस गुफा के अंदर दुनिया के अंत होने का संकेत देने वाला एक पतला सा खड़ा पत्थर भी मौजूद है। कहते हैं कि इसकी ऊंचाई अपने आप ही बढ़ रही है और जब ये ऊपर वाले चट्टान को छू लेगी, उसी दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इस गुफा में जो स्वर्ग का दरवाजा है, वहां से प्रवेश द्वार पर पथरीली छत के कुछ नीचे आने के अनुमानों को देखा जा सकता है। इसे हाथी ऐरावत के 1000 पद चिन्हों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप भगवान नरसिंह के पंजे और जबड़े प्राकृतिक चट्टान की गुफा के बाहर उभरते हुए देख सकते हैं। ये भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु की कहानी का वर्णन करते हैं। यहाँ मौजूद गुफा की चट्टानों पर हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियाँ हैं। इसके अलावा आप इस गुफा में राजा परीक्षित की कहानी को भी देख सकते हैं, जो तक्षक नाग के डसने के द्वारा मारे गए थे। इसके आगे बढ़ते ही आपको देवी भुवनेश्वरी की मूर्ति दिखेगी, जो लगभग 3 मीटर ऊंची है। आप उनका चेहरा, शरीर और उनके हथियार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके आगे एक चट्टान मिलेगी आपको, जो पेड़ के आकार जैसी दिखेगी।
इसे कल्प वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है, जो इच्छाओं को तुरंत पूरा करने के लिए जाना जाता है। गुफा के अंदर की दीवारों पर पूरे ब्रह्मांड का रूप दिखता है। यहाँ सप्त ऋषि मंडल यानी 7 ऋषियों को दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ के पत्थरों पर 33 कोटि देवी देवताओं को बड़े ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। इस गुफा का संबंध पांडवों से भी है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इस गुफा में भगवान शिव का ध्यान किया था। उन्होंने इस गुफा के एक गुप्त मार्ग के माध्यम से बद्रीनाथ का भी दौरा किया था। इसके आगे बढ़ते ही आपको कुछ द्वार दिखाई देंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो युग बीत चुका है वो द्वार आपको यहाँ पर बंद दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे रहस्य हैं जिसके ऊपर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। विज्ञानी कहते हैं कि ये गुफा अनंत है। हम इसके 2 या 3% ही अभी तक देख पाए हैं और बाकी के हिस्सों तक शायद ही कोई पहुँच पाए। आगे क्या है, आगे कौन सी दुनिया है, हमें नहीं पता। दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा का वर्णन सतयुग से लेकर कलयुग तक किया गया है। इसके अंदर भगवान शिव का बसा हुआ एक संसार है। इसलिए आपको एक बार इस गुफा के दर्शन जरूर करना चाहिए। आपको अपने जीवन में एक अलग ही अनुभव होगा जो आपके साथ जीवन भर रहेगा। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने का एड्रेस और भी कई सारी डिटेल्स हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।